वो सारी बातें आएंगी। अनिल उरांव जी कटिहार में राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था। उनके इस तरह की मृत्यु पर हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और हत्या की पूरी जांच कराई जाएगी। आज ही प्रातः मैंने आईजी पूर्णिया को कहा है, कल भी उनसे हमारी बात हुई थी कि इस घटना से संबंधित गिरफ्तारी भी हुई है। उस आधार पर और जो अपराधी बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी शीघ्र हो, इसके लिए मैंने उन्हें आदेश दिया। आज लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश आदिवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री अनिल उरांव जी की पूर्णिया में हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले उनका अपहरण हुआ था। मैं बता देना चाहता हूं कि उस परिवार से अपराधी 10 लाख रुपया भी लिए और उनकी हत्या भी कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वहां के एसपी से कई बार बात की और उस अनिल उरांव जी की मदद करने के लिए, उनके परिवार को मदद करने के लिए गुहार लगाते रहे। लेकिन इस सरकार में, नीतीश कुमार के राज में आज अपराधी बेलगाम हैं, पैसा भी ले रहे हैं और उनकी हत्या भी कर दे रहे हैं। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। आज मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि उस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपया भी मिले और उस परिवार को नौकरी मिले। और मैं बहुत दुख में आज पूरा हमारा लोक जनशक्ति परिवार है कि हम लोग ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया है। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को टारगेट ना करे बिहार सरकार, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा और अपराधियों को पकड़कर फांसी की सजा दे। ये कैसा बिहार है जहां मर्डर हो रहा है, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है और एक तो आपदा में लोग मर रहे हैं, ऐसे ही मानसिक तनाव में लोग रहते हैं। तो बिहार सरकार को अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था को सुधारना होगा और जनता को स्वास्थ्य और सुरक्षा मुहैया कराना होगा। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर सरकार लापरवाह है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके पदाधिकारी, इनके पुलिस भ्रष्टाचार है, घुस। आज सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ लोजपा नेता अनिल उरांव की हत्या की। यह बहुत ही दुखद समाचार और इस घटना की जितना भी निंदा की जाए वो कम है। कुछ दिन पूर्व उन्हें अगवा कर लिया गया था अपराधियों के द्वारा। इस घटना की सूचना जैसे ही लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को प्राप्त हुई, उन्होंने पूर्णिया के एसपी साहब से तुरंत बात की। एसपी साहब ने यह आश्वासन दिलाया कि अपराधियों के चुंगल से तुरंत अनिल उरांव जी को छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आई और सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जिसकी नज़ारा आपको देखने को आज मिला। इस घटना के जितना भी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है और अपराधियों को एस्प्री ट्रायल कराकर फांसी भी दी जाए। मृतक के परिजन को 50 लाख रुपए की मुआवजा भी सरकार से हम लोग मांग करते हैं और पूर्णिया के एसपी, वहां के थानेदार को बर्खास्त किया जाए। कभी अति पिछड़ा, कभी पिछड़ा, कभी दलित तो कभी महादलित, सरकार के द्वारा लगातार प्रताड़ित करने का कार्य किया जा रहा है लोजपा के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यह शोभनीय नहीं है। अगर अपराधी 24 से 48 घंटा में गिरफ्तार नहीं होते हैं तो पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन लोजपा करेगी।